रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। मेरा नाम एहसन नकील है और आज हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया में मौजूद हैं, बहरी टाउन फेज़ 8 के अंदर। और आज समझते हैं कि क्या इस एरिया का सारा स्ट्रक्चर है और कैसे ये एरिया जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ये बात करते हैं। बेसिकली जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बहरी टाउन रावलपिंडी है, ये एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल एरिया डिज़ाइन किया गया है कि जो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले बहरिया ने ये कंसीव किया था, 15 साल पहले, और फिर उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था। और ये जो कमर्शियल प्लॉट थे ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बिके थे उस वक्त। फिर प्लॉट्स इतने नीचे आ गए थे कि लोगों ने लिए थे, उनको लॉसेस हुए थे। देखिए जो लॉसेस थे वो जब वो लोग ले रहे थे, मैं उस वक्त मौजूद था यहाँ मार्केट में, तो देखिए जिस तरह मुनाफा लेने के लिए लोग आते हैं ना, ज़बरदस्ती खिड़की तोड़ हफ्ता, इस तरह इसके उस वक्त प्लॉट बिकने का भी यही आलम था कि लोग एक एक दो दो तीन तीन प्लॉट ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना नया था, क्योंकि उस वक्त ग्राउंड प्लस 2 ही बन रहे थे आमतौर पे ना, जो प्लाजाज थे। यहाँ पे लॉन्च भी 5 मरले के प्लॉट हुए थे उस वक्त, शुरू 5 मरले के लॉन्च हुए थे। बेसिकली 5 मरले का जो कॉन्सेप्ट है बहरिया का था ना, वो ये था, मुझे याद है अल गुरीर गीगा वाले जो हैं, अल गुरीर गीगा वालों ने मुशर्रफ दौर में 2001 के अंदर वो पूरा पट्टी कई किलोमीटर का जो है ना, DHA से ले ली ज़मीन कि जी यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, यहाँ पे इस तरह बनेगा, वो बनेगा। अब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, लेकिन उन्होंने वो सोच रहे थे कि दुबई, क्योंकि दुबई से आए थे, तो उन्होंने सोचा कि दुबई तर्ज पे ना ये बहुत चलेगा, तो वो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने मार्केट देखी, हमारे यहाँ ना जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि हम एक इवॉल्व हो रहे हैं बड़ा स्लोली, हमारी मार्केट वो नहीं है कि जिस तरह दुबई की है या दुनिया भर से यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा और आके इन्वेस्ट करेगा। हमारी मार्केट बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह अभी पिछले हफ्ते दुबई में इतनी सारी डील्स हुई हैं, तकरीबन 2.5 अरब की डील्स, और एक हफ्ते में 4000 डील्स हुई हैं। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है वो उसका थोड़ा उसको टाइम लगता है चीज़ों को ख़रीदने में, देखने में, ख़ास तौर पे एंड जो यूनिट्स है, प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। तो गीगा फंस गया, अल गुरैर गीगा फंस गया। देन दे गो टू द मलक रियाज कि भाई आप हमें थोड़ा रहनुमाई करें कि कैसे आपने ना एग्जीक्यूट किया। मलक रियाज साहब ने उनको बताया कि देखो, आप जो जिस तरह से आप बना रहे हो ना, ये मार्केट वो नहीं है, मुझे, क्योंकि मार्केट को वो जानते थे अच्छी तरह। उन्होंने उनको मशवरा दिया कि देखो 5-5 मरले 6-6 मरले के प्लॉट बनाओ कमर्शियल GT रोड के ऊपर, और वो बेचो लोगों को, और वो बेचो वही डाउन पेमेंट पे, और वो लोग लेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे, और वो फिर ओन कर लेंगे प्रॉपर्टी को। तो यानी छोटे छोटे पीसेस के अंदर फिर उन्होंने वो किया। आज जो आप देखते हैं GT रोड के ऊपर 5-5 मरले 4-4 मरले के बने, आप लोगों ने 2-2 जोड़ के बनाए थे। लेकिन अगर जो वो उनका अलगुरीगी का जो कॉन्सेप्ट था कि हाई राइज बिल्डिंग बनेगी बड़ी बड़ी, अगर वो बन जाती उस वक्त, या उस तरह से वो करने में कामयाब होते, तो सूरत हाल कुछ और होती। बहरहाल यहाँ भी यही हुआ कि जब लोगों ने बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी तो बुरी तरह फंस गए। लोगों ने उनको जाके, जिन्होंने बेचे थे, वो उनको कहा जी हमारे प्लॉट वापस करें, आपने इतना ज़्यादा कीमत लगा दी है। उस वक्त कोई कीमत उन्होंने कोई 3.5-4 करोड़ की थी, आप समझ लीजिए। और जब बहरिया ने ये ज़मीन ली थी, किस रेट पे बहरिया ने ज़मीन? बहरिया ने तो कोई 1000 रुपये कनाल के ऊपर ली होगी, आप समझ लीजिए। और ये 25 साल पहले थी। यहाँ तो कोई इंसान दिन में भी नहीं आ सकता था ना। अभी तो आप देखिए ना कि एक अर्बन एरिया है प्रॉपरली, जिस तरह से नज़र आ रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है। तो वो जो उस वक्त लोगों ने लिए और वो बुरी तरह मार पटी, लोगों को लॉस हुए, लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर दोबारा आज से कोई 5 साल पहले बहरिया ने दोबारा सोचा कि भाई इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है और वो पड़ा हुआ है, तो इसको किस तरह करें। फिर उन्होंने कनाल के प्रोजेक्ट कर दिए। यानी उन्होंने कहा कि भाई 4-4 जोड़ के ना, एक या 8-8 जोड़ के ना 2 कनाल के वो कर देते हैं, तो वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए। और फिर असल में जो इस जगह को पिज़राई मिली, वो इमरान खान की जो मिनिस्ट्री थी ना, कि भाई आपका पैसा पूछा नहीं जाएगा, पैसा कहाँ से आया है, आप आएँ और आके इन्वेस्ट करें। तो और फिर फिक्स टैक्स रिजीम कर दिया कि जी पर स्क्वायर फीट आपको टैक्स देना होगा। आपको 2022 में अपनी बिल्डिंग जो है वो 50% तक इस लेवल पे लेके जानी होगी। मकसद उनका ये था कि ताकि वो एक जो है ना वो वर्टिकल बिल्डिंग का एक ट्रेंड बने। उसमें बहुत कामयाब हुए, और उसके बाद उन्होंने जो है ना लोगों ने अब बनाना शुरू किया, क्योंकि लोग भी पैसा ला रहे थे पाकिस्तान में। तो उस वजह ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। ये आप पीछे तो देख रहे हैं बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये बहुत ही औने पौने। खैर इन बिल्डिंग का तो फ्रंट कोई नहीं है ना, इनके आगे कोई बड़े रोड्स नहीं है। ये सस्ती, ये प्लॉट भी सस्ते थे, ये बिके भी सस्ते, और इसका फ्यूचर मेन बुलेवार्ड वाले प्लाटों के मुकाबले में कम है।
ये देख सोचने की बात है। लेकिन आम बंदे को ना ये सीधे समझ नहीं आती। इस तरह जो पीछे प्लाजाज हैं, इनके आगे फिर प्लाजाज हैं, तो वो एक जो आम छोटे कमर्शियल है उस तरह की लुक आती है। लेकिन ये जो आपको बुलेवार्ड पे जो जिन प्लॉट्स के इधर को मुंह होंगे, ये बैक के हैं, जो फ्रंट पे मुंह होंगे तो उनकी तो आपको पता है उनकी तो वैल्यू बहुत है। आज यहाँ पे 22 करोड़ का कनाल बिक रहा है, वो वाला जो कि इस मेन जिना एवेन्यू पे जो ब्लू एरिया की तरफ बना। तो अब ये जो मार्केट है ये बन गई है। अब जो भी बिल्डर यहाँ पे डिलीवर करके अब फर्दर यहाँ नहीं ले सकता प्लॉट, वो आगे कहीं ढूंढ रहा है, कोने खुदरों में या कहीं ढूंढ रहा है कि जाके स्कोप हो। अब इसके मुकाबले में वो जगह दूर भी हैं, अवे भी हैं, तो ये सारा कुछ हुआ। तो चीज़ों को चलते हुए या चीज़ों का ट्रेंड बनते हुए टाइम लग जाता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, तो अभी इस एरिया के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, लेकिन जैसे दुनिया भर में दुबई वगैरह में जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और आबाद हो चुकी हैं, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे काफ़ी आबादी है, तो ये कब उस शेप में आएगा, कब इसका सारा उसकी शक्ल बनेगी, ये कब तक होगा? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आम बंदे को समझ नहीं आती। लोग असल में जो हमारे साथ लोग इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं उसमें ये कब आबाद होगा। और ये देखें, दुबई आर्टिफिशियल मार्केट है, वहाँ हिंदुस्तानी, बंगाली, पाकिस्तानी, इन सब ने जाके और दुनिया भर से लोगों ने आके उसको, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस उन्होंने बनाया ना, लोग एंजॉय करते हैं तो वो करते हैं। ये जेन्युइन मार्केट है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग, अभी आपने यहाँ पे बिल्डिंग बहुत सारी है, आपने देखा कि 3 फ्लोर रेडी हैं, 3 फ्लोर रेंट पे लग गए हैं, ऊपर काम हो रहा है। द मोमेंट वो रेडी हुए और चाबी हुई तो लोग किराए पे लेने वाले आ जाते हैं। जहाँ लोग किराए पे लेने वाले आ जाए वो प्रॉपर्टी पॉपुलर, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो पैसा बढ़ाती है, क्योंकि वो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो रेंटल है। अगर रेंटल आ जाता है तो प्रॉपर्टी महंगी भी होती है। और वो तो ये जो एरिया है, ये आने वाले 5 सालों में आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कीमतें हम जिस चीज़ों में बेचते हैं, 5 गुना ये कीमतें बढ़ जाएंगी। 5 सालों में 5 गुना कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना। अब ये जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, आने वाले टाइम में इससे बहुत तेज़ ग्रोथ हो जानी है। क्योंकि फिनिश यूनिट है, क्योंकि ये मुकम्मल है। और तो इस वजह से ना ये यहाँ जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए जो सोचते हैं ना, ये इस तरह की जो उनकी सोचे हैं, क्योंकि हम तो लोगों को डील कर रहे हैं रोज़ाना बेसिस पे, हम लोगों की रिक्वायरमेंट समझते हैं वो क्या है। तो और एक चीज़ हम बेचते हैं तो पीछे 4 लोग आते हैं उसी चीज़ के ऊपर कि भाईजान वो तो चीज़ ही बहुत रीज़नेबल थी, वो हमें देनी थी। तो ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में अंदर ये जगह कई गुना ग्रो यानी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, और फिर यहाँ पर चीज़ें मिलनी नहीं है, क्योंकि ये टाइम है ख़रीद के होल्ड करने का। इस वक्त तो कस्टमर ही नहीं है मार्केट के अंदर ना। जब कस्टमर मार्केट में आए तो वो डबल कीमत पे खुशी चीज़ लेने के लिए तैयार होता है। रियल एस्टेट डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ कोई सप्लाई नहीं है, फर्दर डिमांड यहाँ क्रिएट हो रही है, शब रोज़ क्रिएट हो रही है डिमांड। तो ये एरिया आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से डेवलप हो जाएगा, वो आप देखेंगे कि एक कमाल चीज़ होगी। जिन लोगों ने इधर इन्वेस्ट कर लिया होगा वो बहुत लकी होंगे। जैसे ब्लू एरिया है, आज आप देखें कि ब्लू एरिया के इवन के फर्स्ट करें प्रॉपर्टी है ना, तो वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसका किराया कितना लगा हुआ है? 2 लाख रुपया। हेल्दी रेंट नहीं है, इसके बावजूद वहाँ कस्टमर ख़रीदता है और वो फ़ख्र महसूस करता है मेरा ब्लू एरिया में मेरे पास प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान देखिए, इसी दुनिया है ना हम लोग, हमारे यहाँ वो काबिल फ़ख्र भी बात होती है कि मैं प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ या ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये हमारी जो मार्केट है वो अब सही मानों में उस तरफ जा रही है कि जब लोगों को फिनिश यूनिट चाहिए, जब से प्लाटों में पिटे हैं और गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। देखिए ना, अब टैक्स प्लाटों पे ज़्यादा है, इन यूनिट्स पे नहीं है। यानी पहला ख़रीदार ख़रीदता है तो उसको कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब क्या कि वो कोई टैक्स ही नहीं दे रहा और उसने वो ओनर बन गया, यानी डाउन पेमेंट दे के वो ओनर बन गया। अब वो जब फिनिश होके उसको मिल जाएगा और उसके बाद जब दूसरा खरीदने आएगा तो वो टैक्स देगा। जैसे प्लॉट पे होता है ना, आज प्लॉट खरीदेंगे आप, खरीदार भी टैक्स देगा, बेचने वाला भी टैक्स देगा। यहाँ पे जो खरीदेगा यूनिट डाउन पेमेंट पे वो टैक्स नहीं देगा। वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा पैसा उसका, तो फिर दूसरा जो आएगा वो टैक्स देगा। तो यानी ये जो मार्केट की सूरत हाल है, यानी इस वक्त जो यहाँ पे जिस तरह से बहरे टॉप डिस्ट्रिक्ट फॉरी रेडी हुआ है और इस लेवल पर पहुँच गया, ये बहुत फिनोमिनल है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की है वो तो बड़े लकी हैं। और मैं इंटेलिजेंट मैं उसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो विजनर्स हैं, क्योंकि विजनर्स जो है ना वो पहले चीज़ों को देख लेते हैं, आम आदमियों को बाद में समझ आती है। तो आज हमने इस एरिया को समझा, अगले किसी नए एपिसोड में आएंगे। थैंक यू।